के बाहर एक छोटा नगर, बाद एक छोटा नगर था धारा नगरी। धारा नगरी में एक पंडित जी के यहाँ लड़की का स्वरूप बना कर रह रहे, नहीं फिरा पुरान पहन करके रहते, कोई जान न पाए। राज्य छोड़ दिया उन्होंने। एक दिन राजा शिकार करने जंगल में गए। भैया जंगल में जब गया तो आंधी आ गई बहुत विकट, सब पेड़ ओड़ गिर गए, पानी बरस गया, रास्ते सब रूंध गए, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, सेना छूट गई। राजा भीग गया था, कांपता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा था। रात में 9 बजे के समय एक बंदर आया। बंदर ने कहा कौन भैया? कहा मैं राजा हूं इस नगर का, ये भटक गया। बंदरवा ने कहा मैं बंदर हूं इसी जंगल का, ये भटक गया। चलो राजन आज रात भर के लिए हम आप मित्र हो जाए, एक दूसरे की मदद करेंगे। बहुत ही हिंसक पशुओं से भरा जंगल है, इसी पेड़ पर चलो चढ़ गए। राजा और बंदर पेड़ पर चढ़ गए। तय हो गया हम सोएंगे, आप ताकिएगा, आप सोएंगे, मैं ताकूंगा। बंदर सो रहा है, राजा ताक रहे हैं। रात में लगभग 12 बजे एक शेर आ गए। देखा कि इस पेड़ पर 2 लोग हैं। कौन हो? मैं भूखा हूं। राजा ने कहा मैं इस नगर का राजा हूं। तो आप नगर के राजा, मैं जंगल का राजा। किसी बंदरवा को ढकेल दो तो मैं खा लूं। राजा ने कहा मेरा मित्र है, हम इसको ढकेलेंगे। बहुत तेज दहाड़ा, जल में रहकर मगर से बैर। अरे मैं जंगल का राजा हूं, कई दिन यहां टिकूंगा, दोनों को खाकर जाऊंगा। राजा ने सोचा इससे बैर करना ठीक नहीं है। सोते हुए बंदर को राजा ने ढकेल दिया। बंधुओं बंदर गिरा तो, लेकिन नीचे आने से पहले नींद खुल गई और दूसरी डाल पकड़कर लपट गया। शेर समझ लिया कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, चला गया। सुबह जब राजा और बंदर दोनों नीचे उतरे, बंदर ने कहा मित्रता करने के बाद आपने विश्वासघात किया। मुझे सोते हुए को आपने शेर को खाने के लिए गिराया है। जाओ मैं आपको साप दे रहा हूं, तुम्हारे कोढ़ हो जाए। राजा परेशान, चरणों में गिर पड़ा। भैया भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो। पकड़ लिया बंदर का चरण। बंदर को दया आ गई। कहा राजन आप क्षम्य तो नहीं है, आपका अपराध क्षम्य नहीं है, लेकिन जाओ मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। 4 अक्षर का मंत्र बता रहा, बी से मेरा। इस 4 अक्षरों का नाम जब आप जान लोगे तो आपकी कोढ़ दूर हो जाएगी। आए राजा, कोर्ट लगी, कोर्ट में अपनी बात बताया। पूरे नगर में उन्होंने डुबकी करवा दिया। 4 अक्षर का अर्थ जो व्यक्ति बता देगा मुझको, उसको हम आधा राज्य दे देंगे। बड़े बड़े विद्वान सब शिक्षा बिगाए, किसी के बस की बात नहीं कि वो कूट के जो 4 वर्ण थे किसी से फूट नहीं पाया। अन्य नगरी में भी डुबकी करवा दी गई। राजा भोज के एक प्रश्न का उत्तर जो दे देगा आधा राज्य दे देंगे। धीरे धीरे सूचना पहुंच गई कहां? जहां कालिदास रहते थे, धारा नगरी। कालिदास ने कहा पिताजी, जिस पंडित जी के यहां रहते थे उनसे कहा पिताजी मैं उत्तर दे दूंगी। पंडित जी ने कहा सुनो, बड़े बड़े वहां विद्वान आए, उत्तर नहीं दे पाए, तुम्हारे बस की बात नहीं बिटिया। नहीं मैं उत्तर दे दूंगी। चल दिए कालिदास
और ललकार दिया, बड़ा पाप अगर आप कर डाले हो, कहीं जाकर भगवान की कथा सुन लो 1 घंटे बैठकर, सब पाप नष्ट हो जाए। मेरु तुल्यान महापापा कृत्वा संगम शताम नरः मुच्यते नहीं संदेहो मित्र। बता रहे हैं छद्मवेशी कालिदास, राजन भो श्रृणुमद्वाक्यम यदि कल्याणमीक्षसि देहि दानम सुविप्रेभ्यः ततः सेयो भविष्यति। आपकी कोढ़े दूर हो जाएगी। चौंक गया राजा, कहा महाराज कहा है, कैसे आपको मालूम हुआ ऐसा कि मैंने मित्र थे उसको साथ उखाड़ के थे। दौड़कर राजा उनके चरणों में पड़ गए। अरे मित्रवर, अगर आप मेरे पास होते तो मेरी दुर्गति ही क्यों होती। कहने का अर्थ क्या है, हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन मित्र से अगर आप जो है किसी प्रकार से कपट कर रहे हो तो मामला ठीक नहीं है। इतने में हाहाकार मचाता हुआ वृत्तासुर दौड़ा, इंद्र को ऐरावत हाथी सहित लील ले गया। भागवत का वाक्य है, वज्रणम सहवाहनम वज्रणम कम इंद्रम, इंद्र को कैसे, सहवाहनम वाहन सहित लील ले गया। हाहाकार मच गया, गया इंद्र अब क्या होगा। तो महाराज होता क्या है, इतने में जो है देवता लोग परेशान हो गए, लेकिन गुरु महाराज को मार तो जरूर डाला, लेकिन उन्होंने नारायण कवच पढ़ा दिया है। वह इंद्र जो है अपने कुलिश से, अपने भाले से वृत्तासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल आया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अहो दानव सिद्धोषी यस्ते मतिनीदृषि। कहे तो इसको दानव रहे, लेकिन देवता से बढ़िया सुंदर बुद्धि उसके पास है। अब इंद्र ने सोचा इसको मारना जरूरी है। इंद्र जो है मारने का मन बनाया, अपने वज्र से 1 वर्ष का समय लगा महाराज इंद्र को उसकी गर्दन काटने में। जब गर्दन कट गई, 1 साल लगा है। पश्चाताम सर्वलोकानां मलोकम समपद्यत। देखते देखते एक बढ़िया सुंदर ज्योति उसके शरीर से निकली और अलक्षित हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, अब इंद्र को दोबारा हत्या लग गई। दोबारा हत्या क्यों लगी? अरे भाई, ये भी तो गुरुपुत्र था। वृत्तासुर की जो हत्या किया तो खून से लथपथ होकर के ब्रह्म हत्या इसके पीछे पीछे दौड़ो। इंद्र भागने लगा। भागते भागते कहीं स्थान नहीं मिला। मान सरोवर में एक कमल खिला हुआ था, उसी कमल कोष के अंदर जाकर के निवास करने लगा। अब तो महाराज समस्या, प्रागुदीचीन समतूर्णम प्रविष्टो नृपमानसम। मान सरोवर में जब प्रविष्ट हो गया, वहां पर कमलदंड के सूत्र में बिना कुछ खाए पिए 1000 वर्ष तक वो छिपा रहा। क्या खाने को मिले? अरे भाई, अग्नि देवता ही इनको आहुति पहुंचाते हैं, और तालाब के अंदर अग्नि जाएगी कैसे? अग्नि देवता भी वहां नहीं जा पा रहे थे। तब तक जो है नहुस को इंद्र के पद पर रखा गया। नहुस, जब नहुस इंद्र का पद पा गया, बड़ी मार्के की कथा है। नारद से मिला, नारद जी ने पीठ ठोंक दिया, कहा महाराज आप तो मैं इंद्र बन गया। नारद तो एक से एक बात बढ़ा देते थे। उन्होंने कहा 1/2। 1/2? हाँ, 1/2। कैसे? इंद्र का पद मिला है आपको, लेकिन इंद्राणी आपको नहीं मिली। तो इंद्राणी कैसे मिलेगी?
अब इंद्राणी जब तक इंद्र के पास सची नहीं आती है तब तक इंद्र पूरा कैसे? नारद जी ने जाकर इंद्राणी को बता दिया ऐसा करो। हाँ, नहुष जी जो है इंद्राणी को सूचना दिए कि आप आइए मेरे महल में। सती ने कहा देखो मैं आऊंगी तो, लेकिन जो बड़े बड़े धर्म धुरंधर हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, उन्हीं ब्राह्मणों की डोली बनाओ, पालकी, और उसी पालकी पर बैठ करके मुझको बुलाने आओ तो, तब मैं आपके यहां उसी पालकी पर बैठकर चलूंगा। मदांध था नहुष। नहुष ने किया क्या? 4-5 ऋषियों को बुलाया, उसमें हमारे अगस्त जी भी थे। इन लोगों को नाद दिया पालकी में, वो चल रहा है। कई बार कहा जल्दी चलो जल्दी चलो, उसको तो हड़बड़ी थी कितनी जल्दी सची हमें मिले। सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। अंत में न रहाइश हुई। अगस्त जी जो है, उसी अगस्त जी की खोपड़ी पर 1 लात कस के मार दिया ना। जल्दी चलो, जैसे हम बैरल को मारते हैं डंडा से, उसके पास कोई डंडा में लाते था, लात से मार। अब बताओ इतने बड़े तेजस्वी तपस्वी मुनि, और उनको लात से मार दिया। वहीं पर साप दे दिया इनको नहुष, जाओ जब से बैठे हो तब से सर्प सर्प कर रहे हो, जल्दी चलो, शीघ्र चलो शीघ्र चलो, जाओ तुम सर्प की योनि में चले जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। विद्वानों ने बड़ी यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद इंद्र की ब्रह्म हत्या जो है समाप्त हुई। उसके बाद पुनः इंद्र जो है इंद्रासन पर जाकर के आरूढ़ होता है। सुखदेव स्वामी प्रश्न कर रहे हैं, रजस्तमा स्वभावस्य ब्रह्मन्वित पापमनः नारायणे भगवती कथमासीत् दृढ़ामतिः। महाराज कौन था वृत्तासुर? लोग राक्षस कह रहे हैं, बुद्धि उसकी बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, भगवान का परम भक्त था। मरने के पहले भगवान से कितना कितना वरदान मांगा है कौन? मैं इसकी कथा श्रवण करना चाहता हूं। भैया, एक राजा था चित्रकेतु। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नहीं था, पूर्व जन्म में तो हाथी था। उसके पहले भी राजा था। इससे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई? हमारे यहाँ एक नियम है, कहीं सभा में अगर आप जाओ, मंदिर में जाओ, उत्सव में जाओ, तो ये नहीं कि जितने लोग बैठे हैं सबके पास पहुंच जय नहीं कर लिया। एक जगह खड़े होकर के प्रणाम सबको एक साथ कर लेना चाहिए। इस राजा ने किया क्या? अगर आप ऐसा नहीं करते हो, प्रत्येकम तु नमस्कारम हन्ति पुण्य पुराकृतम। हर व्यक्ति को अगर आप प्रणाम करने सबके समीप जाते हो तो पहले किया हुआ भी पुण्य नष्ट हो जाता है। माताएं ध्यान में, अगर मंडप में जाती, जितनी बेटी है सब में जल छिड़काना चाहती। किसी देवालय में जाओ, देवालय के एक एक ईंट में देवता है। गेट के सामने खड़े होकर सर झुका दो, सबको प्रणाम करो। मंडप में जाओ, यज्ञशाला में जाइए, किसी उत्सव में जाइए, सभायाम यज्ञशालायाम देवतायतनेषु च। सभा में, यज्ञशाला में, देव मंदिर में प्रत्येकम तु नमस्कारम हन्ति पुण्य पुराकृतम।
एक एक को अलग अलग प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस राजा ने यही किया, किसी देवता ने इसको साप दे दिया। बंधुओं, दूसरे जन्म में हाथी हो गया यार। मदमस्त होकर जा रहा था। बरसात का पति का कुल और मामा का कुल, तीन कुल को पवित्र करती हैं पुत्रियां। 21 पीढ़ी का उद्धार करती हैं। 10 पूर्वान दशापरान आत्मनश्च पवित्री कर्तुम कन्यादान महम करिष्ये, यही संकल्प बोला जाता है। 21 पीढ़ी पवित्र होती है। पुत्री के बिना परिवार शुद्ध नहीं हो, पुत्री जरूरी है। एक भी पुत्री अगर जन्म ले लिया है, कन्यादान आपने कर दिया, कन्यादान वो तो इतना बताया जाए मामूली बात थोड़ी है। कन्यादान का फल तो महाराज होता क्या है, 1 करोड़ रानी चित्रकेतु के, लेकिन पुत्र कोई नहीं, न पुत्र न पुत्री। दयाल वेर बैरन बंध्या की शक्ति, कोई संतान नहीं। संतान जरूरी है। अगर संतान नहीं है तो विद्वान से मिलिए, कहां पर रचना रहा है आपके जन्मांक में, क्यों संतान नहीं हो रही है। कुंडली में पंचम भाव जो होता है वही संतान का भाव है। कौन ऐसी ग्रह पंचम भाव में बैठी है या किसकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही जो संतान नहीं हो रही। लोग कहते हैं पंडित जी मैंने तो हरिवंश पुराण भी सुन डाला लेकिन संतान नहीं हुई, महामृत्युंजय करा डाला संतान नहीं हुई, त्रिपुरहा व्रत कर दिया लेकिन संतान नहीं हुई। बिना समझे मुझे ऐसे आप दवा मत खाइए, ऐसे अनुष्ठान मत करिए, पहले देखो गड़बड़ क्या है। गड़बड़ कोई दूसरी ग्रह है जो कुछ मांग रही है, आप सुन रहे हो हरिवंश पुराण। गड़बड़ है राहु, दवा कर रहे हो सूर्य का। 9 ग्रह हमारे यहां हैं, 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह के अमल होने पर ही संतान नहीं हो। ज्योतिष का श्लोक है, हमारे प्रधान जजमान जो कथा सुन रहे हैं इनके पिताजी तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो का श्लोक उनकी कथा में ज्योतिष का हम बोल रहे जरूरी है। हरिवंशो रविनाशि त्रिपुरहा भौमे च रुद्री क्रिया सौम्ये संपुटकांश पात्र विधिवत जीवेक फल पैतृकी शुक्रे गो प्रतिपालनम च कथितम मंदे च मृत्युंजनम कन्यादान भुजंग केतु कपिला संतान सौख्य प्रदा। आप लोगों को भी जानना चाहिए, बिना समझे पूरी अनुष्ठान मत कराओ। हरिवंशो रविना, सूर्य अगर गड़बड़ है तो हरिवंश पुराण सुनो, पुत्र निश्चित होगा। हरिवंशो रविना ससित त्रिपुरहा, चंद्रमा गड़बड़ है, त्रिपुरहा व्रत होता है। त्रिपुरहा व्रत, त्रिपुरहा है कौन? भगवान शंकर हैं। त्रिपुर दहन की कथा भागवत में आई है, शिव पुराण में भी आई है। शंकर जी का व्रत करो, पुत्र होगा। भौमे च रुद्री क्रिया, मंगल गड़बड़ है, पुत्र नहीं हो रहा है, 108 रुद्री पाठ कराओ, पुत्र होगा। सौम्य संपुटकांश पात्र विधिवत, बुध गड़बड़ है, संपुट पाठ कराओ, कांश पात्र में घी भरकर छायादान करो, पुत्र होगा। जीवे च पल पैतृकी, बृहस्पति गड़बड़ है, पुत्र नहीं हो रहा है, पितरों की श्राद्ध करो। संतान बाधा कब आती है? जब पितर लोग नाराज होते हैं तब। जीवे च पल पैतृकी, जीव कहते हैं गुरु को। गुरु अगर गड़बड़ है, बृहस्पति गड़बड़ है, तो उस पितरों की श्राद्ध करिए। शुक्रे गो प्रतिपालनम च कथितम, शुक्र महाराज अगर गड़बड़ है तो गाय की सेवा करो बंधुओं।
गाय का दान नहीं, गाय की सेवा। अरे भाई देखो, दिलीप के संतान नहीं थी, गो सेवा बताया है, और दशरथ के संतान नहीं थी, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है। उनके लिए क्यों नहीं कहे तुम ले जाओ गाय चराओ पुत्र होगा? हैं? अलग अलग ग्रह गड़बड़ है ना। शुक्रे गो प्रतिपालनम च कथितम, शुक्र गड़बड़ है, गाय की सेवा करिए। गो प्रतिपालनम च कथितम मंदे च मृत्युंजयम, शनि गड़बड़ है, महामृत्युंजय का जप करो कराओ। कन्यादान भुजंग, राहु अगर गड़बड़ है, कन्यादान करो। कैसा कन्यादान? 36 साल वाली लड़की के नहीं, कन्यादान भुजंग। कन्या है कौन? 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या अथूर्ध्वा रजस्वला। 10 वर्ष की कन्या जो है, उसमें अपना एक निर्णय बता रहा। जितनी भी पुण्य है, गोदान के बराबर कोई पुण्य नहीं मिले। राजा महाराजा को भूमिदान, गजदान, अश्वदान, स्वर्णदान करने का जो फल है, हमको आपको एक काम केवल जीवन में करिए। जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप हुए हैं, स्वस्थ रहते हुए, नहीं कि मरने लगोगे तो लड़के कहिए गोदान करा दीजिए, नहीं। स्वस्थ शरीर रहते संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन बढ़िया सुंदर दूध देने वाली गाय, जिसकी सींग गड़बड़ न हो, पूंछ गड़बड़ न हो, पैर गड़बड़ न हो, जो 2-4 लीटर दूध देती हो, किसी ब्राह्मण को बुला करके विधि से, हमारे यहाँ शास्त्रीय गोदान विधि लिखा गया है, विधि विधान से एक गोदान कर दो। भागवत का दावा है, आप अश्वमेध यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होगा। गोदान मामूली बात है। 2 चीज मैंने विशेष पढ़ा, एक तो बता दिए, एक बताने में थोड़ा संकोच हो। सबसे बड़ा पापी कौन है? सबसे बड़ा पुण्यात्मा। सबसे बड़ा पुण्यात्मा वही है जो अपने जीवन में शुद्ध बुद्धि रहते हुए एक गाय का बछड़ा बछड़ी कुछ हो, उसमें दिया गया है, क्या कहते हो, दूध देने वाली गाय। तो दूध देने वाली एक गाय का दान किसी योग्य पात्र को जो दिया है, उससे बड़ा कोई दान नहीं। गोदान का बहुत बड़ा फल है। सबसे बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति है। सबसे बड़ा पापी क्या है, इसको अलग से मिलेंगे, बताएंगे जो मैंने पढ़ा। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, कोई संतान नहीं। आ गए महाराज एक दिन नारद और अंगिरा। चित्रकेतु ने देखा, नारद जी का आगमन मेरे महल में, आई महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए। पैर धोया, चरणोदक लिया। ब्राह्मण का चरण धोने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, और सबसे बड़ा जादू ब्राह्मण के चरण में है। आपद घनध्वान सहस्त्र पुनन्तु मां ब्राह्मण पादपान शवः। जो कुछ भी करना है हम लोगों को, थोड़ा मौका दे दो बस। तो मौका देकर चली गई। हुआ क्या भैया, एक रानी चम्मच में जहर घोर करके गई, और लड़का पलने पर झूल रहा है। विद्वेष नष्ट मतयः स्त्रियः परम दारुणः, गरम ददौ कुमाराय दुर्मर्षान प्रतिम प्रति। राजा के प्रतिमर्श होने के कारण उस बच्चे को गरम ददौ, गरलम ददौ, गरम ददौ, जहां उसको पिला दिया गया। जहां पीते छोटा बच्चा वो हाथ पैर पटकने लगा, प्राणांत हो गया, चिल्लाने लगा। वो बांधी वो नौकरानी चिल्लाने लगी, हाय हाय। राजा साहब चलकर बच्चे को देखो, रानी साहिबा चलकर बच्चे को देखो। देखते हैं रानी और राजा, होता क्या है,
ददर्श बालम सहसामृतम शुकम, ददर्श बालम सहसामृतम शुकम। लड़का तो मर गया। यहां पर विलाप जो लिखा है व्यास जी ने भागवत में, क्या ऐसा विलाप किया है राजा ने। नीतो घृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते। मैंने तो सोचा था मेरे राजमहल में बच्चे की तोतली बोली की किलकारी निकलेगी। हाय विधाता, मैं अपने बच्चे की तोतली बोली को भी नहीं सुन पाया। ले लिया बच्चे को गोद में, सूर्यास्त होने वाला है। रानी और राजा उसको कफन दफन करने को देने को तैयार नहीं है। सर्वमासीद चेतनम, सर्वमासीद चेतनम। पूरा महल अचेतन हो गया है महाराज। फिर घूमते टहलते मीरा और नारद वहां पर आ गए। राजा को बहुत समझाते हैं कि कुछ शत्रु भी पुत्र के रूप में आकर पैदा हो जाते हैं। राजन, सूर्यास्त होने के पहले क्या कहते हैं इनका, किसी भी प्रकार से कफन दफन कर दिया जाए। बरो कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहां पर एक जानने योग्य बात, क्या सूर्यास्त के बाद लाश न जलाई जाए? ये प्रश्न अक्सर फंसता है। प्रकरण आ गया इस पर, हम लोगों ने जो पढ़ा है अक्सर प्रश्न भी आते रहते। कुछ विद्वान तो अपना काम चलाने के लिए कहिए कि काशी में वर्जित नहीं है, बाकी और जगह वर्जित है। काशी तो अन्यत्र। तमाम ग्रंथों को देखकर पढ़ा गया, किसी भी कीमत पर रात्र में 100 को गांव में रखने का अधिकार नहीं है। इसको जानिए आप लोग। इतना सरल सस्ती चीजें का बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है। कहीं आप गांव में लाश को रोक दे रहे हो रात्र भर के लिए, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लाश रोकने की विधि नहीं है, कहीं भी नहीं, न काशी न प्रयाग न कानपुर। किसी भी समय दाह कर्म किया जाए, दाह क्रिया करना कहीं भी वर्जित नहीं है। गांव से हटाकर चाहे घाट पर ही आकर रात बिताइए, लेकिन गांव में लाश रखने की विधि लोग बड़े आसानी से रख देते हैं। चलो कहाँ बंबई से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, समझे नहीं, इतना आसानी से किसी कीमत पर पूरा प्रयास सब प्रस्तुत करना चाहिए कि लाश रोकने गांव में न पाए, नहीं तो बहुत बड़ा विघटन होता है। इसमें गांव भर के लिए बहुत बड़ा दोष होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद और अंगिरा ने बड़ा ज्ञानोपदेश दिया, किसी तरह से उसका कफन दफन हुआ। महाराज शेष तोषणी विद्या महाविद्या उसको बताई गई। अब शेष तोषणी महाविद्या जो उसको मिल गई, उसी महाविद्या के बल पर उसने एक विमान मंगा लिया। बंधुओं, उसी विमान पर और रानियों को त्याग दिया, केवल अपनी बड़ी रानी कृतिद्युति को लेकर के और विचरण करने लगा राजा चित्रकेतु। विचरण करते करते एक बार पहुंच गया मानसरोवर की तलहटी में। वहां जब पहुंचा महाराज मानसरोवर की तलहटी में, तो देखता है कि भोलेनाथ पार्वती के साथ बैठे। पहले तो उनकी वंदना करता है। मृणाल गौरम सितिवास संस्फुरत किरीट केयूर कचित्र कंकणम प्रसन्न वक्ता अरुणलोचनम धृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडल प्रभा। कहा चुप रहो, देवादिदेव महादेव एक और महादेव आदर्श पुरुष अखंड ब्रह्मांड के नायक की जब हालत है तो दुनिया के लोग इनकी न करवती जी नहीं कहा कौन है। ज्यों ही सुना आकर के चित्रकेत गिर पड़ा शंकर जी के चरणों में। महाराज मैंने क्या पाप किया,
अल्लाह अल्लाह मेरी पत्नी बक रही थी, हमको आपने तो साफ दे दिया। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने उनको संतुष्ट किया, चिंता मत करो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, न किसी को कोई सुख देता है न दुख देता है। परो ददाति कुबुद्धि रेशा, फलाने के कारण मुझको एक कष्ट हुआ, ये तो बेशऊरी की बात है। अहम करोमि वृथाभिमानी, मैंने ऐसा कर लिया, ये तो व्यर्थ का ईमान है। शुकरम शूद्रो तो ही लो कहा, वही राजा चित्रकेतु जिसको भवानी पार्वती जी ने साथ दिया था, वही वृत्तासुर के रूप में आकर के पैदा हुआ। व्रत की कथा सुनाया और इस कथा को सुनाने के बाद आगे सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि राजन, जब वृत्तासुर कहा महाराज बताइए, महाराज जिस समय प्रथम पूजा अग्र पूजा की बात आई, कृष्ण भगवान का चयन हुआ। दमघोष का पुत्र शिशुपाल ने खूब गाली बका। 100 गाली के बाद जो बक रहा था तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटा। सुदर्शन चक्र से कटते ही उसके शरीर से एक ज्योति निकली, पृथ्वी की परिक्रमा करके कृष्ण भगवान के शरीर में आकर तिरोहित हो गई। आपके बाबा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, नारद बाबा ये क्या हो रहा है? नारद बाबा ने कहा, सुनो भाई, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। गाली देने वाले व्यक्ति को भी जो परमात्मा सायुज्य मुक्ति दे रहा है, वो कहाँ भला पक्षपात कर सकता है? हमारे प्रभु के दरबार में पक्षपात नहीं होता है। अगले स्कंद की कथा यहीं से शुरू होती है। क्षमा प्रिया ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान्नवधीत विस्मो यथा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए चलते हैं महाराज। एक छोटा सा मंगलाचरण हमारे मित्रा जी सुनाएंगे, इसके बाद कथा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की बोलो। अन्य वस्त्र भी देवेगा, रहने को वो छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। मगन रहो हर हाल में चिंता, मगन रहो बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन हारी बलिहारी बोलो। चिंता करे बनाए हमारी बोलो दशरथ नंदन बलिहारी बोलो दशरथ नंदन। प्रहलाद जैसे पुत्र जिसके पैदा हो गया, उसके पिता की भी दुर्गति विधिवत समझाया और यही कहा, जा करके सनातन धर्मानुसार अपने पिता की क्रिया करो। श्रीमद् भागवत में यहीं पर सनातन का नाम आया। जब सनातन धर्म की बात कहा तो परीक्षित भी चौंक गए। महाराज से प्रश्न किया, सुखदेव स्वामी से राजन, भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मो सनातनम। महाराज, वर्णाश्रमाचार्युतम यत्पुमान् विन्दते परम। हम जानना चाहते हैं सनातन धर्म क्या है, किसको सनातन धर्म कहते हैं। बंधुओं, सनातन का मतलब है सृष्टि से लेकर आज तक जो लगातार चला रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो सनातन है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 30 धर्म का उपदेश यहाँ पर दिया गया है।
30 धर्म होते हैं। हर वर्णों के लिए बताया गया, हर आश्रमों के लिए बताया गया। ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, सन्यास का धर्म क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों सबके धर्म का प्रतिपादन यहाँ पर भागवत में किया गया। गायत्रा ब्राह्मणं सृजत त्रिष्टुभा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केल्चित् शूद्रम। हमारे यहाँ एक एक छंद से एक एक वर्ण की रचना हुई। गायत्री जो है छंद है, किसी छंद का नाम गायत्री है। गायत्री किसी देवी का नाम नहीं है, गायत्री छंद है। गायत्री छंद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। और क्या कहते हैं, त्रिष्टुप छंद जो है उससे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। जगती छंद है, उससे वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। न केंचित शूद्रम, शूद्र की उत्पत्ति किसी छंद से नहीं है। विवाह मात्र संस्कारम शूद्रोपि लभताम सदा। हमारे आपके यहाँ यज्ञोपवीत है तीनों में, लेकिन शूद्रों के यहाँ विवाह, अगर विवाह हो गया है तो हर कार्य करने के लिए वो उपयोगी हैं। स्त्री और शूद्र दोनों के लिए विवाह संस्कार, विवाह मात्र संस्कारम शूद्रोपि लभताम सदा न केनचित् वस्त्रं छन्दसाकं प्रजापति ही। उनको किसी छंद की आवश्यकता नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम आप तो गृहस्थ हैं, थोड़ा सा गृहस्थ धर्म को देखते हुए आगे चलेंगे। बंधुओं, हमारा आपका परम धर्म क्या है, यहीं पर माताओं के परम धर्म का निरूपण किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनका परम धर्म है संध्या। संध्या अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत गर्व से नहीं कह सकते हो मैं ब्राह्मण हूं। संध्या ही आपका अस्त्र है। संध्या करो और गायत्री जपो, इतना तक दिया गया। 10 बार भी अगर कोई गायत्री मंत्र का जप कर लेता है 24 घंटे में, ज्ञात अगर कोई पाप उसने किया है तो नष्ट हो जाता है। क्षत्रियों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है। ये यज्ञोपवीतधारी हैं। और अन्य वर्णों के लिए जो है सीधे शिवार्चन करें और भगवान शंकर की पूजा करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये जो माताएं हैं, माताओं के लिए तो सबसे बड़ा व्रत दिया गया पातिव्रत। पातिव्रत, पतिव्रता जिसको कहा जाता है। एक कौन सा व्रत है भी, कई दिन इसमें भूखा रहना पड़ता है। पातिव्रत है क्या, इसको समझ लीजिए। हमारे यहाँ इस अध्याय में पातिव्रत के 7 लक्षण बताए गए हैं। कुछ माताएं इसका गलत अर्थ लगाती हैं, इसलिए यहाँ हम इसको खोलना चाह रहे हैं। अक्सर कथा में हम बताते हैं पतिव्रता का अर्थ ये नहीं है केवल पति की सेवा करो। जहाँ पातिव्रत धर्म वर्णन किया गया है वहाँ प्रथम धर्म आपका क्या है, गृहस्थी को सुसंचालित करना। गृहस्थी को सुसंचालित करने के लिए क्या है, तड़के उठो 4 बजे, उठ करके पहले घर की सफाई करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का प्रथम कर्म क्या है, घर की सफाई किया जाए। और उसके बाद उसे बड़ा सुशील होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। पति की सेवा, पति के माता पिता की सेवा करो, पति के भाई बहन को सम्मान करो, पति के जितने भी सम्मानित हैं उन सबको सम्मान देना। इसमें 7 लोग आए हुए हैं, उन सबको सम्मान देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। पतिव्रता करते नहीं केवल पति की खूब सेवा करो और सास ससुर खूब झगड़ा करो, ऐसा पतिव्रता की परिभाषा मत मानिएगा। अगर पति के द्वारा जितने भी उनके रिस्पेक्टेड हैं, जितने भी उनके सम्माननीय हैं, उन सबको सम्मान आपको देना पड़ेगा। पति की बहन है, पति का बहनोई है, बुआ है, फूफा है,
रिश्तेदार हैं, इन सबको सम्मान करना पतिव्रता का मुख्य कर्म होता है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। संध्यामुपासते तु सप्तम संस्तव्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक मनामय। बता रहे हैं महाराज बार बार संध्या करिए, संध्या करिए, बस संध्या से बढ़कर के कुछ नहीं है। और बहुत कुछ करते हो, संध्या नहीं करते हो तो सब कुछ बेकार है। देखिए संध्या तो ठीक है, लेकिन संध्या के साथ साथ तर्पण भी जरूरी है। जैसे आप संध्या करते हो, संध्या से कम समय तर्पण में लगेगा, संध्या में देरी लगती है। प्रतिदिन नित्य तर्पण किया करो। एक थाली सामने रख लो, लोटा में जल रख लो, पूरब तरफ देवताओं को दे दीजिए, ऋषियों के दे दीजिए, उत्तर तरफ क्या कहते हैं सनक सनातन सनंदन दिव्य लोगों को दे दीजिए। उसके बाद आप सबको होकर दक्षिण तरफ चतुर्दशियम पितर और फिर जितने आपके हैं जिसको जिसको चाहो सबको जल देते जाओ। अंत में पितामह को जल देकर सब होकर सूर्यार्घ्य दे दो। यही तर्पण। तर्पण नित्य किया जाए, नित्य तर्पण और नित्य संध्या। इसमें ये नहीं कि केवल 15 दिन जब वही महालय लगेगा तब आप संध्या करेंगे, ऐसा नहीं है। तब आप तर्पण करेंगे। तर्पण के लिए महाराज 12 महीना। और तो और तर्पण के साथ साथ हमारे यहाँ श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व दे रहे हैं। श्राद्ध, पिता की तिथि पर हमेशा श्राद्ध की जाए। जिस महीने के जिस तिथि पर, जिस पक्ष के जिस तिथि पर पिता माता की मृत्यु हुई है उस पर हमेशा श्राद्ध करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ एक विधि आ गई है छिया का पिंडा एक बार पार दीजिए, फिर उसके बाद उस तिथि से मतलब नहीं रखते हैं। नहीं बंधुओं, शास्त्रीय लेख है, उसका नाम पुण्य तिथि है। क्यों है? उसको पुण्य तिथि आप कहते हैं। और कोई श्राद्ध करो या न करो, जिस तिथि पर माता पिता की जिस महीने में मृत्यु हुई है उस पर आपको श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए, हमेशा करना चाहिए। जब तक जीवित रहो तब तक करो। श्राद्ध नहीं करने की स्थिति में हो, कुछ दान कर दो, सीधे निकाल दो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, गंगा स्नान कर लो। मेरे पिता की तिथि है, फल है, मीठा है, खरीद कर किसी ब्राह्मण को दे दो दान में। कुछ न कुछ पिता की तिथि पर अवश्य में वो किया जाए, तभी आप पार्वण करने के अधिकारी। गया श्राद्ध कर चुके हो तब भी पिता की तिथि मनाओ। अब पिता की तिथि मनाने का सबसे उत्तम रास्ता क्या है? छया है भूरि भोजनम, ब्राह्मण भोजन करो। न करो श्राद्ध, आप गया कर चुके हो, करो न करो, या आप बद्री नारायण कर चुके हो, करो न करो, लेकिन ब्राह्मण भोजन उस पर जरूर कराओ। ब्राह्मण भोजन कराना श्राद्ध करने से कम नहीं है। पिता की तिथि सदैव मानी जाए। और तो और 2-3 तिथियां बंधु और हैं। रात्र में भी श्राद्ध करने की विधि है। आप क्या कहते हैं, श्राद्ध के विद्वानों से मिलिए, वो आपको बताएंगे। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में की गई श्राद्ध का फल अवश्य में मिलता है। बड़े बड़े दरख्त जो प्रेत होते हैं, गुरु भूमि पुत्रो मेखेरविषात् यदि शुक्ल पक्षे, वैशाख का महीना होता है, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि हस्त नक्षत्र, और सिंह राज का मंगल और बृहस्पति जब होता है, तिथि व्यतिपात इति योगः, तो व्यतिपात योग होता है। व्यतिपात योग में श्राद्ध जरूर किया जाए। करेंगे महाराज। अब अपने यहाँ तो महालय में श्राद्ध होती ही है। महालय की श्राद्ध तो आप करते हैं, लेकिन ब्रह्म कपाली पर भी अगर आप पिंड लगाया जाए, पिता की तिथि पर, माता की तिथि पर, पिता जीवित है, माता मर गई है, तो मातृनवमी पर अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए मातृनवमी है। पिता के रहते
अगर माता नहीं है, पंचांग देखो उसमें लिखा गया है सौभाग्यवती स्त्रीणाम अद्यैव श्राद्धम, वहां पर अन्नष्टका श्राद्ध होती है, मातृनवमी पर अन्नष्टका श्राद्ध कराया गया है। दूसरी एक चीज हम विशेष इसको कथा में बता रहे हैं, साल 2 साल से प्रायः मातृनवमी को लोग औरतों को भोजन कराते हैं, इस पर गौर करिए। और यहां प्रकरण दिया गया है विधिवत, इस पर शास्त्रार्थ है, स्त्रियां श्राद्ध भोजी नहीं होती है। माता की तिथि या पिता की तिथि, किसी भी तिथि पर वो ठीक है, नात है, रिश्तेदार हैं, उनको आप भोजन करा लो, कोई दोष नहीं है। लेकिन श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन के स्थान पर ब्राह्मणी को भोजन कराने का कहीं पर विधि नहीं है। स्त्रियां श्राद्ध भोजी नहीं है। अगर आपको पढ़ने की शौक होगी, महाभारत के दान पर्व में आप पढ़ लीजिए। दान पर्व में विधिवत दिया गया कि महाराज श्राद्ध में ब्राह्मण ही आपको नहीं मिलेंगे, जल्दी खोजे। कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए? माताओं को तो भोजन करने का कतई श्राद्ध में अधिकार ही नहीं। स्त्रियां श्राद्ध भोजी नहीं होती हैं। मातृनवमी पर अपने यहाँ अक्सर होता है कि सौभाग्यवती स्त्रियों को न्योता बिटिया बहन को लोग खिलाते हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणी भोजन वहां पर नहीं है, निषेध दिया गया है। तो इसलिए जो है इन तिथियों पर क्या कहते हैं, ब्राह्मण भोजन जरूरी है। त्रीणि शाब्दे पवित्राणि दौहित्र उत्पस्थिला वर्जान चाह विप्रेंद्र कोपोद्भागम अंतरा। बता रहे हैं महाराज, 8 चीज श्राद्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए। और जगह हमको समय नहीं मिला, आज हम बता रहे हैं तो 8 जगह क्या क्या है। 8 जगह जो है, अगर आप श्राद्ध कर रहे हो तो दोबारा भोजन उस दिन न करें, केवल एक बेला में भोजन करना चाहिए। अंगुली पर 8 गिन लीजिए। श्राद्ध जिस दिन करते हो उस दिन आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। ग्राम सीमो लंघनम कर्तव्य, आपके गांव का जो हद है उसके अंदर रहो बस। गांव के सीमा का उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। उस दिन जो है सवारी पर नहीं बैठना चाहिए। जब कहीं जाने नहीं है तो सवारी बैठने की बातें क्या है? अरे भाई न भी जाना हो, घर में अगर घोड़ा वोड़ा रखे हो तो सोचो चलो इधर उधर दौड़ाए, घर के दरवाजे पर ही नहीं, सवारी पर बैठना वर्जित। 3 चीज हो गया। चौथा चीज है, बहुत ज्यादा श्राद्ध के दिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। नहीं श्राद्ध करके फुर्सत पाए, लिए फरुहा चले कम से कम 10-5 मीटर मेड़े और मार लें, ऐसा नहीं। उस दिन श्रम करना वर्जित दिया गया। अगली चीज क्या है? स्त्री प्रसंग मैथुन। श्राद्धकर्ता को उस दिन स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने के दिन स्वाध्याय भी वर्जित है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो। और 7वीं चीज क्या है? श्राद्ध करने के दिन कलह नहीं होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई किसी से मत करो, किसी से डांटो मत, गुर्राओ मत। और श्राद्ध करने के दिन में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। 8 चीज विशेष रूप से वर्जित है। इस प्रकार से पुनर्भोजन मध्यान्हम म्यानमारा समैथुनम स्वाध्यायम कलहम चैव दिवा स्वप्नम च सर्वदा श्राद्ध भुक् चैव सर्वमेव तद्विवर्जेत्। श्राद्धकर्ता के लिए ही वर्जित नहीं है, श्राद्ध भुक्। श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करता है, अगर फूफा आपके यहाँ हैं 45 किलोमीटर से और सोचें कि श्राद्ध में भोजन करें फिर हम घर जाएंगे, नहीं, उनको रोकिए, उस दिन उनको मत जाने दीजिए। श्राद्ध करता और श्राद्ध भुक् दोनों के लिए विधि है, उस दिन उनको यात्रा नहीं करनी चाहिए। या श्राद्ध काले हरिभूत शेषम ददाति भक्ता पितृदेवतानां येनैव पिंडास्तु सेवि मिश्रा नाकल्पकोटिः पितरस्तु तृप्ता। क्या बंधुओं,
लोग श्राद्ध तो बहुत करते हो, हम लोग खोजते रहते हैं इसको और खोज करके निकालते रहते हैं। श्राद्ध करते समय जब आप खीर बनाते हो, उस खीर में अगर थोड़ा सा तुलसी दल डाल करके श्राद्ध किया जाए, क्या इतना फल दे रहे हैं, एक नहीं कई पीढ़ी के पितरों की तृप्ति हो जाती है। यह श्राद्ध काले हरिभूत शेषम ददाति भक्त्या पितृदेवतानां तेन पिंडास् तुलसी विनिस्रात् आकल्प कोटिम पितरस्तु तृप्ता। तुलसी दल मिश्रित पिंडदान करने से आकल्प कोटि करोड़ों कल्प तक पितर लोग तृप्त रहते हैं। इसलिए पिंडदान में कहीं तुलसी चढ़ाने की विधि नहीं दी गई, तुलसी चढ़ाने की विधि नहीं है। पिंडदान की जो पायस बनी है, खीर बनी है, उसमें तुलसी जरूर मिला दिया जाए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक चीज और ध्यान दे दिया जाए, हमारे यहाँ महालय में बड़ी हल्ला उठती है, उधर हल्ला मचाते हैं। 16 दिन तर्पण करने के लिए है, और अगर महालय नजदीक आए नहीं कि हमेशा समझ लो, महालय भादव की पूर्णिमा पर हमेशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहता है, जो कि पंचक होता है। एक साल नहीं, हर वर्ष उस पूर्णिमा पर पंचक रहेगा ही रहेगा, और इसको हर साल लोग हल्ला मचाते हैं। कुछ हल्ला मचा देते हैं अपने यहाँ सिंगरौर के पंडा लोग, पंचक लगा है, पंचक लगा है, पंचक लगा है। कान खोल कर सुन लो, पंचक तर्पण में और पिंडदान में कभी भी वर्जित नहीं है। पंचक वर्जित है मरने में, पंचक वर्जित है दक्षिणिक यात्रा में, पंचक वर्जित है तृण काष्ठादि संग्रह, तृण काष्ठ के संग्रह में। तर्पण और पिंडदान में पंचक वर्जित नहीं है। अब अगर ये पंडा उंडा के कहने पर आपने 2-3 दिन बाद तर्पण करना शुरू किया है, तो आपका जो पितृपक्ष का कृत्य है वो खंडित हो गया। इसलिए आंख मूंद कर सदैव पूर्णवासी से तर्पण करना शुरू कर देना चाहिए। 16 दिन तक पिंडदान है, पंचक तो हमेशा उस पर रहेगा। केवल कुछ नहीं, लोग पंचक, अरे पंचक तो इतना क्या बताया जाए। नवरात्र है, पंडित सुन रहे हैं, पांचक है, कैसे कलसा रखा जाएगा बताओ। अरे पंचक में विवाह होता है, पंचक में गवन होता है, पंचक में गृहारंभ होता है, पंचक में कुआं खोदा जाता है, पंचक में मुंडन होता है। पंचक कोई गड़बड़? पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रह। पंचक में जो चीज वर्जित है, क्या पंचक में रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा में मिट्टी चढ़ती है, ये सब बढ़िया बढ़िया नक्षत्र हैं, इसमें तो विवाह भी होता है। तो पंचक हर कार्य में वर्जित नहीं है, लेकिन कोई न कोई एक और चाहे कुछ न बताएं, लेकिन जहां गड़बड़ाना होता है उसको सब बता देते हैं। पंचक में पिंडदान किया जाए, तर्पण किया जाए, भादव की पूर्णिमा से ही तो क्या कहते हैं तर्पण करना आप लोग शुरू कर दें। नित्य तर्पण करें, पिता की तिथि पर श्राद्ध करें। एक तिथि निषेध है, किसी के पिता की मृत्यु चतुर्दशी पर हुई है, चतुर्दशी पर श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। किसी के पिता की तिथि अगर चतुर्दशी है, सामान्य ढंग से मृत्यु हुई है, चतुर्दशी जिसकी तिथि है वो अमावस्या पर श्राद्ध पितरों की करें। क्यों? महालय में चतुर्दशी पर उसकी श्राद्ध होती है जिसकी हत्या होती है, मारने पर, काटने पर जिसकी मृत्यु हुई है। शस्त्रादि हतानाम अद्यैव श्राद्धम, अस्त्र शस्त्र से जिनकी मौत हुई है उनकी श्राद्ध चतुर्दशी पर होती है। सामान्य मृत्यु वाले अगर किसी के पितरों की तिथि पड़ रही है तो अमावस्या पर श्राद्ध करें। ऐसा लेख निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु दोनों ने बिल्कुल स्पष्ट दे दिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मण भोजन का महत्व। द्वै दैवे पितृ कार्ये त्रीणि
देव कार्य में 2 ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी होता है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा आप सुने तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। द्वे दैवे पितृकार्ये त्रीणी, पिता का पिंडदान आपने किया, कम से कम 3 ब्राह्मण को भोजन कराओ। द्वे दैवे पितृकार्ये त्रीणी एकैक उभयत्र वा, या अगर नहीं मिल रहे हैं ब्राह्मण तो दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। पितृ कार्य में भोजन करने वाला ब्राह्मण जल्दी मिलेगा नहीं बंधु। और उसमें अलूल जलूल को भोजन कराने से प्रायश्चित होता है। कहीं कहीं कथा बताते हैं बंधुओं, बनारस में एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा आज पिताजी की तिथि है, श्राद्ध मैं कर दे रहा हूं, जा रहा हूं दशाश्वमेध घाट पर, वहां मणिकर्णिका घाट पर, वहां और कोई ब्राह्मण मिल जाएगा, दोपहर में लिवा करके आएंगे, भोजन तैयार रखिएगा। वो 2 बजे तक बेचारे बैठे रहते थे, लेकिन कोई श्राद्ध में खाने लायक ब्राह्मण नहीं मिला। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 12 वर्ष बीत गया। श्राद्ध हर वर्ष करते थे लेकिन ब्राह्मण उनको नहीं मिलता। 13वां साल लगा, पत्नी बिगड़ भी गई। हर साल भोजन बनवाते हो और कोई ब्राह्मण नहीं बुलाते हो, तुमको ब्राह्मण नहीं मिल रहा। कहा क्या किया जाए, दुर्लभ है श्राद्ध में ब्राह्मण मिलने। बैठे थे 12:30 बज गया और स्वयं भी भोजन नहीं करते थे जब तक ब्राह्मण मिल गया। तो अंत में जब नहीं मिलता था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का भोजन गाय को देकर के तो भोजन किया करते थे। 12:30 बजे एक आजान बाहु संग, वस्त्र नहीं है शरीर पर, लटाएं लटक रही हैं, जटाएं लटक रही हैं, और उनको दिखाई दिया, शास्त्रज्ञ थे, वो देख करके अंदाज ये ब्राह्मण तो श्राद्ध में भोजन कराने लाए। गए, महाराज मैं चाहता हूं आज मेरे पिता की तिथि है और चलकर के आप भोजन करें। पंडित जी तैयार हो गए, वहां भोजन किए। भोजन करने के बाद वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वे साक्षात परमात्मा आ गए हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके। तो उन्होंने कहा भैया भोजन तो हो गया, अब हम चलेंगे। पंडित जी कहा नहीं महाराज, बात तो चलने नहीं देंगे, क्योंकि श्राद्धभुत न गच्छेत, श्राद्ध में भोजन करने वाले को जाना नहीं चाहिए। अब आप रहिए आ जाइए। ठीक है, मैं भी थक गया हूं, रुकना चाहता था। रुके महाराज, और रुकने के बाद दूसरे दिन स्नान करने के बाद जब पंडित को विदा करने लगे, तब उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। मैं प्रसन्न हूं, मैं पितर हूं, जो इच्छा हो आप मांग लो। मैंने देखा 12 वर्ष तक आपका नियम पूरा नहीं हुआ, मुझसे रहा इसलिए मैं स्वयं आपके नियम को पूर्ण करने के लिए आ गया। आर्यमा आज पितर है ना, अग्निश्वात आर्यमा आज पितर हैं, मैं उन्हीं पितरों में से आया हूं। पितृभक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो जो इच्छा। कहा प्रभु आप मिल गए, इससे बड़ी मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन, लेकिन समझ करके द्वै दैवे पितृ कार्ये त्रीणी नहीं मिल रहे हैं, एक उभयत्र वा, या एक ब्राह्मण दोनों में भोजन करो। ब्राह्मण भोजन के अलावा भी कुछ लोगों को श्राद्ध में भोजन कराना आवश्यक होता है। बहन को भोजन कराओ, ये ब्राह्मण भोजन के अंतर्गत नहीं है। रिश्तेदारी में बहनोई को भोजन कराओ, भांजे को भोजन कराओ, बुआ फूफा को भोजन कराओ। और यहीं पर एक बात और बता दे रहे हैं, आई है बात 48 कोस यानी 12 योजन के अंदर जितनी बहन बिटिया का विवाह आपने किया है, जैसे 6 श्राद्ध कर रहे हो, पिता की क्रिया है
बिना उनको निमंत्रण दिए आपको क्रिया करने का अधिकार नहीं है। अब नहीं कि हर साल उनकी तिथि पर बात नहीं से 6 श्राद्ध आपने किया एक बार, उसमें बहन बिटिया को जरूर निमंत्रण दिया जाए, उसमें लाघव नहीं होना चाहिए। पर 48 12 गुजर 48 कोस के बाहर कोई है, चलो भाई ठीक है, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो आप लोगों को बुलाएंगे, और सबको तो निमंत्रण कराया ही कराया जाए। पिता माता की तिथि पर मामा को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। माता पिता की तिथि पर मामा मातुलः अवश्यमेव भोक्तव्य, यानी मामा को आवश्यक रूप से क्या कहते हैं, भोजन कराने की विधि शास्त्रों में दी गई है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, तमाम सारी कथाओं को बताते बताते महाराज होता क्या है, तमाम मनमंत्रों की कथा बताया। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूटैति निस्तुतः क्षीरोदेनावता श्रीमान योजनायुतमुक्षितः। देखिए महाराज परीक्षित को बड़ी मुख्य कथा सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा राजन, एक बार एक ग्राह जो है एक हाथी को फंसा लिया अपने चंगुल में। हमारे प्रभु के इतने दयालु हैं कि मनुष्य की बात छोड़ो, अगर पशुओं ने भी पुकारा है तो वहां पर पहुंच गए। राजन ने इस बात को जब सुना, उन्होंने कहा प्रभु मैं भी तो संकट में फंसा। तक्षका सप्तमे हनी, ऐसी कथाओं को सुनकर के परीक्षित नाच उठते थे। इस कथा को हमको जरूर सुनाइएगा। बता रहे हैं, कह रहे हैं देखिए त्रिकूट एक गिरी था, वहां बहुत सुंदर कानन था, जंगल था, वहां पर एक गजराज रहता था, उसकी 50 पत्नियां थी। जिस समय जंगल में वो गजराज निकलता था बंधुओं, होता क्या था, जितने जंगल के जानवर थे सामने खड़े होकर सब जय जयकार करने लगते। सैकड़ों पुत्र थे उसके,